गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे झारखंड जीके। आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है जिसमें से करेंगे झारखंड जीके जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपका झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन रहेगी। इसमें करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और ये यदि एग्जाम से पहले ये वाला प्रैक्टिस आप लगा के जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिसमें से एमसीक्यू रहेगा और पीओएस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल है बलराम क्रिएटिव क्लास, इससे जुड़िएगा ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड जेपीएससी, झारखंड जेटेट, दरोगा, एक्साइज कांस्टेबल जो भी है सारा का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। पूछा गया है कि मुगल के समय झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आठवीं प्रदेश, पूर्वांचल, अरण्य या कुकरा? कुकरा या खोकरा? ठीक है, तो याद रखें खुकरा या खोकरा। बताइए क्या नाम से जानते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुकरा या खुकरा के नाम से मुगल के दौरान जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अंग्रेजों के झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था किस समय में? सिंहभूम, पाकुड़, चतरा या पलामू? बताइए कहाँ से प्रवेश हुआ था? अंग्रेजों को सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था आपका सिंहभूम वाले क्षेत्रों से। सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सिंहभूम वाले क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भागीरथ मांझी, सूर्या घोराई, जतरा भगत, गंगा नारायण? बताएं भूमिज विद्रोह आपको फेमस ही याद होगा आपका गंगा नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा नारायण। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर पूछा गया आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह की मैकारी कहते हैं। तो विधवा जो पुनर्विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? इसको थोड़ा जूम करते हैं, चलिए बताइए। असुर, उराव, कोरवा या हो? बताइए तो मैयारी किसको कहते हैं? कौन सी जनजाति में कहा जाता है? चलिए तो सही जवाब हो जाएगा कोरवा। तो कोरवा जनजाति में इनको मैयारी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। धुमकुड़िया का मतलब क्या होता है? शमशान होता है, युवा गिरोह होता है, नृत्य स्थल होता है या पूजा स्थल होता है? धूमक्रिया बताइए। तो आपका युवा मतलब कि ये आपका युवा गिरोह होता है। और कौन सी धूमक्रिया कैसे है? उड़ाव जनजाति से संबंधित है। तो उड़ाव जनजाति का आपका ये है धूमक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया आदि स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति हो जाती है कर्मा पूजा, फागो, चैत नवा ख्याल से या माघो से? तो बताइए किससे? चलिए तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब होगा फागो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फागो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया आदिवासी, तो क्या पूछा है? एक मिनट। आदिवासियों के निवास स्थल को टंडा के नाम से जाना जाता है, तो बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए पहला है देखिए यहाँ पर आपका है बिरहोर, ऑप्शन में भी मुंडा, ऑप्शन सी मालपाड़िया, ऑप्शन में करमाली। चलिए तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो आदिवासी का सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो क्या होगा आपका बिरहोर जनजाति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति के जो आदि स्थान को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। और ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम से पहले जरूर इसको लगा के जाइएगा। लोहा गलाना आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है किसका? असुर का, बिजोरिया का, कोरबा का या करमाली का? तो लोहा गलाने का काम कौन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा असुर जनजाति। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा असुर जनजाति का। अगला क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? रामाराजी, नरसिम्हपुर, मालूटी या सिसई? किसको जाना जाता है मंदिरों के शहर के नाम से? आपको पता होगा मंदिरों के शहर के नाम से किसको जानते हैं? मालूटी। तो आपका कहाँ स्थित है? दुमका में। चलिए अगला क्वेश्चन है पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है, कहाँ स्थित है? रांची में, लोहरदग्गा में, गुमला में या हजारीबाग? तो कहाँ पे स्थित है पालकोट की गुफाएं? चलिए तो आपका कहाँ हो जाएगा? गुमला में। तो याद रखिएगा कहाँ है? गुमला में। ठीक है, एक मिनट। तो पालकोट की गुफाएं आपका कहाँ है? गुमला में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा बनती है। अगला है इसमें पूछा गया संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानून ने, चांद भैरव ने, ये भी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए कौन किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व? तो आप लोग पता होगा सिद्धू कानून था, चांद भैरव था, तो सारा का सारा मिलकर इन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक है, तो याद है एक मिनट। चांद भैरव सिद्धू कानून नहीं, ये सिर्फ आपका सिद्धू कानून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सिद्धू कानून किया था। चलिए तो इसमें देखिए एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, इसको पहले इरेज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? चांद भैरव सिद्धू कानून आठ थी, दो भाई बहन थी, कौन थे? फूलो झानो। तो सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धू कानून, चांद भैरव और
फूलो और झानो, तो यहाँ पे याद रखें फूलो प्लस झानो दोनों मिल के थे, तो झानो भी थी, ये इन्होंने सब मिलकर क्या किया था, इनका विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों को दोनों मिलकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड क्षेत्र में लगभग कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लगभग सदस्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है अंदर लोकसभा में, कुल सदस्यों की संख्या 14, 18, 16 या 20? चलिए तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातीय का स्रोत बताना है। फोटो है, अभी वर्तमान में कितने हैं? ये आपका 33, तो ठीक है याद रखेगा, तो बता दीजिए, तो बताना किससे, ऑस्ट्रियट, निग्रो या मैंगलोर, तो बताइए क्या होगा सही जवाब। तो ज्यादा आपका प्रोटो ऑस्टर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटो ऑस्टर से संबंधित है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कौन शासक ने करवाया था? राजा पन्नीमुट्टुराय, पूननमल, शिव बालक या रुद्र प्रताप? देखिए किसने करवाया था, तो क्या किसने करवाया था? आपका पूरनमल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरनमल ने इनका करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, महाभारत में झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता है? नागदेव, गंधर्व देव, पुंडरीक देश या मत्स्य देव? बताइए महाभारत को किस नाम से जाना जाता है झारखंड में? चलिए तो महाभारत में इनको झारखंड में पुंडरीक नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंडरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति का अस्तित्व एकमात्र झारखंड में है? मुंडा, खरिया, हो या बिजलिया? बिजुलिया, ठीक है बताइए, यहाँ पे बिजुलिया होगा, बिजुलिया। बताइए किसका एकमात्र झारखंड में स्थान है? चलिए तो एकमात्र स्थान होने वाला कौन सी, तो आपका खरिजिया, तो खरिया, तो सही आंसर हो जाएगा खरिया जनजाति। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, यहाँ पे इसमें से गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये पुराना वाला है, अभी वर्तमान में कौन है? संतोष, तो संतोष याद रखिएगा, संतोष, तो संतोष का नाम से याद रखिएगा, वर्तमान में कौन है? संतोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला, झारखंड की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो, मुंडा, संताल या उराव? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति, तो फर्स्ट नंबर पे संथाल जनजाति आ रहा है, सेकेंड नंबर पे बोलेगा तो उराव जनजाति है, थर्ड नंबर पे आपका मुंडा और चौथा नंबर में हो जनजाति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत, खेलकूद, चित्रकला, अभिनय? तो उनका संबंध किससे, ये पूछा गया, तो उनका संबंध संगीत से है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? 17.63%, 76.26%, 90.82%, 92.42%? बताइए कितनी प्रतिशत आबादी लगी हुई है कृषि कार्य में? चलिए तो कृषि कार्य में कितना, 17.63%, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें पूछा गया है, संथाल प्रांगण में लगने वाले दुमका का हिजला मेला कौन से नदी तट पर आयोजित होती है? रेखा नदी पे, बराकर नदी पे, मयूराक्षी नदी पे या फल्गु नदी पे? तो हिजला मेला बताइए आपका मयूराक्षी नदी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट, झारखंड का राज के फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, पलाश या गेंदा? तो राज के पुष्प कौन सा? पलाश के फूल, तो याद रखिएगा राज के पुष्प पलाश के फूल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेन नहीं है? तो आप सही मेन नहीं है बताना है। महुआ तारा अभियान आपका पलामू में है, तोपचाची अभियान धरमान में है, दुधवा पक्षी अभियान कोडरमा में है, लामा लोहा अभियान चतरा में, तो बताना है कौन सा इसका गलत है। चलिए तो क्या है, दुधवा पक्षी बिहार अभ्यारण्य आपका कहाँ है? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये सब सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया, पारहा है क्या है? एक नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है या नृत्य नाटक है? तो कौन है, क्या है बताइए। तो पारहा एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? 5, 7, 6 या 8? बताइए क्या होगा। चलिए तो कितना, 5, तो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड में साक्षरता दर जो 1991 41.39% थी, वह 2001 में बढ़कर कितनी होगी? यहाँ पे 54.13, 50.3, 48.6 और 44.5?
बताइए कितनी हो जाएगी? तो इसमें से ऑप्शन सारा मिसमैच है। इसका सही आंसर होगा 66.4%। तो वर्तमान में बोलेगी जो अभी इतने की प्रतिशत, तो झारखंड का सक्सेस रेट ना 66.4% है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहते हैं? तो जूट जिस प्रकार का आता है, तो झारखंड में जो उत्पादित है उसको रेस को क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं, सनई कहते हैं, मेस्टा कहते हैं, इन्वेस्ट कहते हैं। झारखंड में क्या कहते हैं वो पूछा गया है। चलिए, झारखंड में हम मेस्टा के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेस्टा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसमें पूछा गया झारखंड राज्य के कुल 17.87 लाख अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो आदिम जनसंख्या कितनी है? 1.9 लाख है, 1.87 लाख है, 2.04 लाख है, 1.73 लाख है। तो बताइए कितनी लाख आबादी है? कितना? 1.92 लाख। तो याद रखिएगा आदिम जनजाति के कितनी संख्या है? तो 1.93 लाख आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा 2 जिले पूर्ण अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए आरक्षित है, पाकुड़ और दुमका, देवघर और गोड्डा, गुमला और लोहरदगा, और ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइए अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है, कौन सा जिला है? तो गुमला और लोहरदगा वाला जिला अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1805 में, 1855 में, 1860 में, 1880 में? बताइए कब होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1855 में होता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड के कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो कुल मान्य अनुसूचित जनजाति 20, 25, 30 या 35? तो बताइए कितनी कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं? चलिए, तो अभी वर्तमान में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति आपका 38 है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो क्या लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम झारखंड उत्पाद से संबंधित झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड जेटेट अन्य जितने भी एग्जाम होगा जेएसएससी, जेपीएससी सारा का एग्जाम के लिए झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय